हेलो दोस्तों, मैं आईआईटीएन कांतनु और आप देख रहे हैं साइको आईआईटीएन। हम लोग पिछली क्लास में रोटेशनल डायनामिक्स में रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंप्लीट किए थे। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बाद हम लोगों ने शायद सवाल भी अच्छे कर लिए थे और उसके बाद हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। सर एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? तो किसी पार्टिकल के लिए वह डिफाइंड था और किसी पॉइंट के अबाउट डिफाइंड हुआ था, और जो कि कितना सर आर क्रॉस एम वी के बराबर या आर क्रॉस पी आप बोल पा रहे थे। अच्छा, तो चलिए सर जल्दी से हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। तो हम हैं आईआईटीएन कांतनु और आप देख रहे हैं साइको आईआईटीएन। तो बकैती करना बंद करेंगे और पेन पेपर निकाल कर हो जाएंगे स्टार्ट। क्या मुंगेरी लाल? तो चलिए देखिए, हम लोगों ने आखिरी क्लास में हम लोग कहाँ रुके थे सर? कह रहा कहीं भी रुकिएगा, हमारा उससे मतलब का बा। ये देखिए हम लोगों ने कर लिया था, ये भी हो गया है। भाया तुम आ जाओ। हम लोगों ने आखिरी क्लास हम लोगों ने यहाँ तक किए थे। एक अच्छे सवाल एक क्या था यहाँ सर, कॉन्सेप्ट ऑफ आर परपेंडिकुलर इंटू पी या पी परपेंडिकुलर क्या क्या होता है, वो हमने इस सवाल के थ्रू देखे थे। उससे पहले आगे हम बढ़ें, हम आपसे कुछ चीज़ें पूछ लेते हैं जल्दी जल्दी। सर एक बात बताएंगे, जब हम लोग आर क्रॉस पी पढ़ रहे थे तो आर क्रॉस पी करने का मतलब था सर पी वेक्टर कुछ और नहीं, वह लिनियर मोमेंटम पार्टिकल का था। कहाँ सर? लिनियर मोमेंटम का वैल्यू सर कुछ और नहीं, मास इंटू वेलोसिटी वेक्टर हुआ करता है। अच्छा, तो सर हम वहाँ से एक चीज़ सीखे थे कि लिनियर मोमेंटम का डायरेक्शन वेलोसिटी के पैरेलल होता है, मतलब वेलोसिटी के लॉन्ग ही होगा, बस उसका मैग्नीट्यूड मास टाइम्स आप बोल दिया करते थे। कहाँ सर? वहाँ से हमने दो चीज़ें सीखे थे सर, एक आर परपेंडिकुलर क्या होता है और एक पी परपेंडिकुलर क्या होता है। अब एक बात हम आपसे पूछते हैं सर कि पी परपेंडिकुलर कहने का मतलब क्या सर मास का भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट तोड़ना होता है कि सिर्फ वेलोसिटी का कंपोनेंट तोड़ना होता है? तो हम आपसे उससे पहले हम आप एक चीज़ हमसे पूछते हैं, देखो यहीं पर हम समझाने की कोशिश करते हैं। सर मान लीजिए ना कि एक ऑब्जेक्ट कोई आपका ये ठीक है, ये मान लीजिए ये मान लेते हैं सर, इसका मास 2 kg का है और यह सर इस डायरेक्शन में सर यह 20 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टल से सर 30 डिग्री के एंगल पे बनाते हुए मूव कर रहा है। अच्छा, एक बात बताएंगे हम आपसे पूछे कि बताओ कि अगर इधर की ओर अगर हम एक्स एक्सिस कह दें, अगर ऊपर की ओर अगर वाई एक्सिस कह दें, तो हमें आप एक बात बताएंगे। कह रहा है क्या सर? ये वाला बात बताएंगे कि अगर हम आपसे पूछें बताओ कि लिनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, तो आप क्या कहेंगे सर? मास इंटू एक्स और इंटू वेलोसिटी अलोंग एक्स? नहीं, क्योंकि बस यही हम आपको बताने, मास भैया का कोई कंपोनेंट नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अगर आपको लिखना होगा लिनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, तो मास इंटू वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, और अलोंग इधर कितना लिखेंगे सर? वी कॉस थीटा। कोई दिक्कत? बाकी भी और थीटा का वैल्यू आप पुट कर लेंगे, आपके आंसर आ रहे होंगे। दूसरी बात क्या करेंगे सर, हमने क्या पढ़ा कि लिनियर मोमेंटम का डायरेक्शन सर वेलोसिटी के पैरेलल होता है। इसका मतलब सब सर अगर यह पार्टिकल इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, तो इसी डायरेक्शन में सर इसका मोमेंटम भी कितना होगा सर? 20 इंटू मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, 20 दूना 40 kg मीटर पर सेकेंड। अच्छा, kg मीटर पर सेकेंड। तो अगर इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। 40 और इंटू कॉस 30 डिग्री, आप दोनों जगह से आंसर वैल्यू पुट करेंगे तो लिनियर मोमेंटम का डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग और मैग्नीट्यूड सेम आ रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो इसी बात को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सर इसी पे आके एक सवाल है और हम आपसे पूछते हैं, ये कह रहा है सर कि एक कोई प्रोजेक्टाइल है जिसका सर मास m है, वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए उसे यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया जाता है, और हमें 3 टाइम पे सर, दूसरा भूल गया लिखने के लिए सर, ये वाला लिख लीजिए आप। सर रुक जाओ, हमें सर लिनियर मोमेंटम नहीं एंगुलर मोमेंटम चाहिए सर प्रोजेक्टाइल का। कब एक बार तो तब चाहिए जब वह पार्टिकल टी का वैल्यू सर आपका लेस देन यू साइन थीटा बटा जी रहा होगा सर। दूसरा बार हमें तब निकाल के दिखाइए टाइम इज इक्वल टू जब यू साइन थीटा बाई जी के बराबर ही रहा होगा सर। इसका मतलब क्या, हमें अभी हम आपको समझाते हैं। और एक बार सर आपका 2u साइन थीटा बटा जी पर रहा होगा, तब बताइएगा। देखो एक बात बताना, यह टी कुछ और नहीं, यू साइन थीटा बाई जी कहने का मतलब है सर इसे मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने वाला टाइम टेकन है प्रोजेक्टाइल के द्वारा। अच्छा, तो इसका मतलब प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट से पहले कहीं रहा होगा, मतलब एट टी इज इक्वल टू टी पे, वहाँ पर हमें एंगुलर मोमेंटम उसका बताइए। तो कहेंगे सर देखिए क्या बात करते हैं, ये तो आसान सा काम है मेरा। कहेंगे क्या सर? तो हम क्या करते हैं कि सर यहाँ पर अगर कोई पार्टिकल अभी मान लीजिए इस पॉइंट पे था, तो आर वेक्टर का काम मेरा सर कौन करेगा सर? ये वाला।
कहें हाँ सर। ये वाला इसे हम बॉर्न बीटा खिला देते, ये मेरा आर वेक्टर रहा। अच्छा, अब एक बात बताएंगे हमें आप कि सर इस जगह पे अगर हम आपसे पूछे वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, तो सर कहेंगे ये तो आसान सा काम है कि सर हमें पता है कि t इक्वल टू टी पे तो था ही, और वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ और नहीं टेंजेंट के अलॉन्ग होता है। कहें हाँ सर। तो सर हम यहाँ पर क्या करें, इसे उठा के यहाँ पे टेंजेंट बना दें। कहें आपकी मर्जी सर, आपका पेन आपका पेपर, कुछ हम कर दीजिए, हम क्या बोलेंगे। तो सर ठीक है, अभी आ गया सर। यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ और नहीं सर, मेरा वेलोसिटी ए वाला रहा होगा यहाँ पर भी वेक्टर। अच्छा, अब हमें दिक्कत ये है सर कि यहाँ पर हमें आर परपेंडिकुलर निकालने का मतलब है सर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है। तो बताओ ये वाला अगर हम यहाँ से निकालने में रहा तकलीफ, या फिर दूसरा काम क्या कर सकते थे सर कि सर दूसरा काम कि ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर सॉरी आर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट है, तो सर ये वाला। तो सर दोनों में हमें तकलीफ हो रहा है, तो हम क्या करते हैं ना कि इसे क्रॉस प्रोडक्ट से ही सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सर कहेंगे कैसे, एक बात बताओ, हम आपसे पूछे इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, तो कहेंगे सर यह कुछ और नहीं u cos थीटा के बराबर। सर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितना बोलेंगे सर, तो कहेंगे u sin थीटा के बराबर। एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस बोलेंगे सर तो 0, और एक्सीलरेशन अलोंग वाई एक्सिस बोलेंगे तो सर आपका -g के बराबर। सर -g क्यों, क्योंकि हमने अपवर्ड डायरेक्शन को वाई एक्सिस माना है। सर नीचे की ओर आपका -g हम लिखेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। तो सर अगर हम आपसे एक बात पूछें कि बताओ कि एट t इक्वल टू टी पे अगर हमें आर वेक्टर का वैल्यू अगर हमें चाहिए तो सर कितना बोलेंगे, बताओ कितना बोलेंगे। तो कहेंगे सर सिंपल सी बात है, यह कुछ और नहीं डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस प्लस डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस ही तो होगा सर। अच्छा, तो बताओ कि जो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस का जो वैल्यू होता है सर वह कुछ और नहीं u एक्स टी प्लस 1/2 इंटू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर आप लिख पा रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो एक बात हम आपसे पूछें तो सर अगर ई आर वेक्टर का अगर हम वैल्यू लिखें तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस सर आप लिख पा रहे होंगे u cos थीटा, अच्छा, इंटू सर आपका t, और बताओ ये वाला तो एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस सर 0 होता है, तो यह वाला टर्म छूमंतर, तो सर बचा एस वाई सिमिलरली जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ आप वाई लिखेंगे, तो सर u sin थीटा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर 1/2 इंटू जी टी स्क्वायर, और सर ये वाला कुछ और नहीं जे कैप के साथ आप लिख पा रहे होंगे। अच्छा सर, उसी तरह से अगर हम यहाँ से वेलोसिटी वेक्टर लिखें एट टी इक्वल टू टी पे तो क्या लिखेंगे सर वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के पे, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं सर v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और वह दोनों एक्सिस के अलग अलग निकाल करके उसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हम लिख लेते हैं। तो सर ये वाला u cos थीटा इंटू टी भी इक्वल टू एक सेकंड ये t कहाँ से, भी इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये आपका आई कैप, क्योंकि हमें पता है ना एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0 है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का हमेशा ही कांस्टेंट होता है। सर यहाँ पर आप लिख पा रहे होंगे भी इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो -g इंटू टी, और सर ये वाला जे कैप के साथ। इस पॉइंट पे अगर हम आपसे पूछे सर मोमेंटम का वैल्यू हमें बता दीजिए, तो कहेंगे सर कुछ और नहीं मास मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आप इतना लिख रहे होंगे सर m इंटू यू साइन थीटा माइनस m इंटू जी इंटू टी, सर जे कैप। अरे बोलिए, कहे हाँ सर। अच्छा, तो हमें तुम एक बात बताओ कि अगर हम आपसे पूछें भाया तुम ऐसे काहे होता है, ये वाला या जो, अब हमें अगर लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन हमें चाहिए तो सर कुछ और नहीं, हम आराम से क्या लिख लेंगे, तो सर देखें क्या लिखेंगे सर LO मतलब एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन। अच्छा सर, तो सर ये वाला क्या होगा, सर कहेंगे कुछ और नहीं सर हमें R क्रॉस, यहाँ पर हमें P लिख लीजिए सर, या इसी को अगर आपको लिखने का शौक है तो R क्रॉस M इंटू आप भी लिख पा रहे होंगे। एक सेकेंड सही है, R क्रॉस M भी। अच्छा, तो सर जरा बताइए आपका आर वेक्टर का वैल्यू, सर ये वाला हमने निकाला है, तो यहाँ पर जरा रखेंगे आप u cos थीटा इंटू टी, यू कॉस थीटा इंटू टी, और सर आई कैप कहाँ खा गए सर, ये वाला आपका आई कैप, यू कॉस थीटा इंटू टी आई कैप, और सर प्लस यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 इंटू जी टी स्क्वायर इंटू जे कैप। अच्छा,
ये वाला मेरा सर कुछ और नहीं सर, ये मेरा आपका है आर वेक्टर का वैल्यू है सर। इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमें सर लेना है कितना पे सर, भी के साथ। तो बताओ कि वी वेक्टर का वैल्यू, पी वेक्टर का वैल्यू कितना सर, एम यू कॉस थीटा आई कैप, एम यू कॉस थीटा आई कैप, और सर प्लस एम यू साइन थीटा माइनस जी टी, और सर भाया तुम ऊपर चले जाओ, माइनस जी टी सर जे कैप। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और सर इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिखना हम लोगों के लिए बाएं हाथ का खेल है। कह रहा है अच्छा सही बात है। तो सर हमको तुम बात बताओ, कह रहा है क्या, हमें तुम एक बात बताओगे, एक बात कि अगर बताओ एक तो क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू लिखने के लिए आप डिटर्मिनेंट मेथड भी यूज कर सकते हैं, मगर जनरली काहे के लिए यूज करेंगे, दो तो है ही आपका कंपोनेंट में, तो आसानी से हम हाथों हाथ आई कैप जे कैप और के कैप के थ्रू निकाल लेंगे। सर ए वाला सर आई कैप, सर जे कैप, और ये वाला के कैप। अच्छा तो सर यहाँ से बताओ आई क्रॉस आई हमें सर 0 होता है, तो सीधी सी बात है सर आई क्रॉस सिर्फ किसके साथ लेना है सर, जे कैप। बताओ आई क्रॉस जी, आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो क्लॉकवाइज बचा कौन सर, के कैप, मतलब प्लस के कैप आप लिख पा रहे होंगे सर। यू कॉस थीटा इंटू टी, सर इंटू कितना आपका ए वाला वैल्यू बचेगा यहाँ पर, एम यू साइन, कहाँ पर लिख रहे थे, एम यू साइन थीटा माइनस जी टी। अरे देवा कहाँ गलती की है, मास यहाँ पे गलती, यहाँ पर कहाँ पर गलती हुआ है, एम यू साइन थीटा माइनस एम जी टी है, ठीक है। यहाँ पर एम छूट गया है हमसे गलती से, तो एम जी इंटू टी अब सही है सर ये वाला। अब एक बात बताएंगे, आई क्रॉस जी आपने किया तो सर ये वाला प्लस के कैप पक्का। अच्छा अगले वाले का जरा देखेंगे आप, सर अगले वाला कैसे लिखेंगे, तो बताओ अब जे कैप वाले का आई कैप वाले के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट होगा, क्योंकि जे कैप वाले का जे कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट आप 0 लिखेंगे। तो सर ये वाला इसके साथ जरा क्रॉस प्रोडक्ट करिए, तो सर क्या आएगा सर, इसके साथ आएगा यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर का क्रॉस प्रोडक्ट सर ये वाला एम इंटू यू इंटू कॉस थीटा। अब सर एक बात बताएंगे, जे क्रॉस आपने आई किया सर, जे क्रॉस आई आपने उल्टा चला, बचा कौन के कैप, तो सर माइनस के कैप आप लिख पा रहे होंगे। अच्छा यहाँ से देखिए हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं सर, हम के कैप को कॉमन निकाल लेते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई जरा करिए, तो सर एम यू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू सर टी पक्का। हाँ अब इसको मल्टीप्लाई उधर करेंगे, तो सर एम इंटू यू इंटू जी, एम इंटू यू इंटू जी इंटू कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर, ठीक है सर। अच्छा इसके साथ यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सर ये माइनस है तो सर माइनस हम साथ ही साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एम यू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और सर इंटू टी, और सर माइनस माइनस प्लस, तो सर ये बचेगा 1/2 एम यू जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। देखेंगे गौर से तो सर ये वाला वैल्यू आपका खा जाएंगे सर, तो हम यहाँ पे लिख दें इसका वैल्यू, सर ये बचेगा एक में से आधा चला जाएगा तो बचेगा सर आधा, मतलब माइनस में बचेगा, माइनस 1/2 एम इंटू यू इंटू जी कॉस थीटा इंटू टी भी तो बचेगा सर, इंटू टी। अब कोई गड़बड़ देख लेते हैं सर, इंटू टी स्क्वायर है सर, तो ये वाला आपका टी स्क्वायर बचेगा, और क्या सर आपका के कैप, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। हम लोग आगे आते हैं सर देखिए आगे वाला बात हमें बताइएगा कि सर जब पार्टिकल मान लेते हैं, जल्दी याद जरा करते हैं सर, हमें 3 क्लास में रोटेशन को ख़त्म कर देना है सर। ये वाला मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है सर। तो बताओ हमें कि पार्टिकल को हमने यहाँ से प्रोजेक्ट किया था सर, यहाँ से भाया तुम कहाँ हो, ए हो सर, ए वाला ऐसा। अब एक हमें बात बताइए कितना से सर यू स्पीड से हमने प्रोजेक्ट किया था सर थीटा एंगल पे। अब हमें एक बताएंगे यह बात कि जब अगर यह मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचता है सर पार्टिकल, तो उसका वेलोसिटी सर कुछ और नहीं हॉरिजॉन्टल के बराबर, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का सर 0 हो जाता है। कहेंगे सर अच्छा बात है, अब मगर तुम हमें ये बात बता दो बस कि सर अगर यहाँ से ये मेरा आर वेक्टर का काम करेगा, कहें बिल्कुल बढ़िया बात सर।
अगर ये आर वेक्टर का काम करेगा तो तुम हमें एक बात बता दो कि सर यहाँ क्या आर परपेंडिकुलर मेरे लिए निकालना आसान बात है? कहें हाँ सर ये बात, या तो आप आर क्रॉस एम भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आने वाला, मगर यहाँ पर हम निकाल सकते हैं सर ये वाला कुछ और नहीं सर, यही तो आपका आर परपेंडिकुलर है, और सर आर परपेंडिकुलर कुछ और नहीं सर, यह एच मैक्स के बराबर ही तो है आपका। अरे कहेंगे हाँ, तो सर बताओ दूसरा नंबर क्या था कि सर अगर एंगुलर मोमेंटम अबाउट अगर हम ओ लिख रहे हैं, ये वाला ओ, तो सर आर परपेंडिकुलर इनटू हम पी लिख पा रहे होंगे। तो सर बताओ आर, अच्छा किधर की ओर सर? अंदर की ओर। अंदर कौन सा डायरेक्शन होता है सर? इसे दिखा दीजिए, या फिर आप इसी को आप माइनस के कैप बोल रहे हो क्योंकि आपने इधर की डायरेक्शन को आपने एक्स एक्सिस माना है। ठीक सर, तो बताओ आर परपेंडिकुलर एच मैक्स, और एच मैक्स कितना सर? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सर ये हो गया आर परपेंडिकुलर। सर पी का वैल्यू कितना? मास इंटू वेलोसिटी। सर वहाँ पर वेलोसिटी कितना है सर? यू कॉस थीटा। इसका डायरेक्शन सर आप लिख ही पा रहे होंगे, माइनस के कैप, ये वाला आंसर हो गया। अच्छा दूसरा बात हमें समझाइएगा, देखिएगा जब सर ये यहाँ पर जब ये लैंड करेगा, कहाँ पे सर? जब इस सर यहाँ जब ये लैंडिंग पॉइंट है ये वाला इसका, जब ये लैंड करेगा तो हमें पता है ना कि जितना से हमने प्रोजेक्ट किया है उसकी वेलोसिटी उतना स्पीड उतना ही होता है, और जितना एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं हम उतना ही एंगल पे यह लैंड भी करता है। ये बात आप प्रोजेक्टाइल में उसमें पढ़े होंगे, करा फिर से पूछिए उचिएगा पढ़ा है क्या? बताओ ये वाला सर, और ये कंपोनेंट है ये वाला, हाँ ये ना। अच्छा एक बात हम आपसे पूछे हैं कि सर आर वेक्टर का काम कौन करेगा सर? ये वाला पक्का। और ये आर पता कुछ और नहीं सर, ये वाला रेंज है सर, ये वाला रेंज 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 मतलब आर का वैल्यू यहाँ पर आर के बराबर है। अच्छा बताओ ये आपका अगर इसको कंपोनेंट आप तोड़ेंगे, जितना स्पीड आपने प्रोजेक्ट किया था, तो ये वाला सर यू कॉस थीटा और सर नीचे की ओर आपका यू साइन थीटा, मगर एक गौर से देखेंगे तो यही वाला यहाँ पे भी परपेंडिकुलर का काम कर रहा है सर, ये वाला आपका भी पैरेलल का काम कर रहा है, हाँ या ना। तो सर बताएंगे जरा तीसरा नंबर में कि अगर एंगुलर मोमेंटम अबाउट अगर वो लिखना होगा तो सर आर इंटू पी परपेंडिकुलर, और आर का वैल्यू कुछ और नहीं सर रेंज के बराबर, और पी परपेंडिकुलर कुछ और नहीं सर एम इंटू भी परपेंडिकुलर, और आर का वैल्यू रेंज कितना होता है सर? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये रेंज हुआ सर, और एम इंटू भी परपेंडिकुलर, एम और भी परपेंडिकुलर कितना सर? यू साइन थीटा। अच्छा सर इसका डायरेक्शन किधर? तो आर क्रॉस आप पी करिए ना सर, आर क्रॉस भी करिए, अंदर की ओर गया सर, ये भी आपका माइनस के कैप, या इसको ऐसे आप दिखा पा रहे होंगे, आपका मर्जी। कोई दिक्कत कोई तकलीफ है नहीं? तो सर आगे हम लोग बढ़ते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सर अच्छा ये बहुत अच्छा था भैया, तुम अभी कहाँ से आ गए हो? कोई बात नहीं, इसको तुम अभी फ़िलहाल के लिए हटा दीजिए इसे, क्योंकि हम सुबह में मॉर्निंग में भी वीडियो हम शूट कर रहे थे, मगर शूट करते करते ही लाइट टाइम फीस हो गया, तो हमारा 1 घंटे का टाइम मेहनत बर्बाद हो गया, ठीक बर्बाद। हाँ अब आप एक बात बताइए, अभी तक देखो आपने देखा आप लोगों ने कि सर हम लोग एंगुलर मोमेंटम किसी भी पार्टिकल का किसी पॉइंट के अबाउट हम निकालना सीख लिए हैं। अच्छा ठीक उसी तरह से जिस तरह से किसी भी फोर्स का टॉर्क हम किसी पॉइंट के अबाउट निकालते थे, कहाँ आप बढ़िया बात है सर, मगर हम आपसे एक बात पूछते हैं, अब ना हमें किसी एक्सिस के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है किसी भी पार्टिकल का। तो सर बातें वही रहेगा क्या सर कि अगर हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है ना किसी एक्सिस के अबाउट, तो आप क्या करिए किसी पॉइंट के उस एक्सिस पर किसी भी पॉइंट के अबाउट आप क्या निकाल लीजिए सर? एंगुलर मोमेंटम निकाल लीजिए। वह जो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू आएगा उसी का कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस आप ले लीजिएगा, तो उसी को हम कह देते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट एक्सिस। पक्का? हाँ तो आपका एक डाउट आएगा। ठीक उसी तरह से सर कहा क्या बात करते हैं, अगर मान लीजिए यही वाला अगर हम लेते हैं एक्सिस, और यह एक्सिस के अबाउट किसी भी पॉइंट के अबाउट हम निकालते हैं, तो इसमें सर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट एग्जिस्ट करता है। हम कहेंगे हाँ सर, तो सर हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आर वेक्टर की वैल्यू सर अलग अलग होगा। हमने कहा हाँ बिल्कुल अलग होगा। तो सर क्या इस एक्सिस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स के अबाउट अलग अलग पॉइंट्स के अबाउट एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू सर अलग अलग आएगा? हम कहेंगे हाँ बिल्कुल आएगा भी, क्योंकि आर का वैल्यू अलग अलग होगा। तो सर तो फिर अलोंग द एक्सिस अगर हम निकालेंगे तो सबका वैल्यू अलग अलग आएगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि सर हम कौन सा पॉइंट चूज करें? हम आपको एक बात बताएं, कहेंगे इतना सोचने का ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक है, आप बादशाहत हासिल करना है। कैसे? देखो ये कि सर हम क्या करते हैं ना, इस एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है टॉर्क, आप किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो सर किसी भी इस एक्सिस पे किसी भी पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम लिख लीजिए। लिखिए आपने, जब उसका आप कंपोनेंट लेंगे अलोंग द एक्सिस, तो वह इरिस्पेक्टिव मतलब आपके
चॉइस पर डिपेंड नहीं करता आप किस एक्सिस के अबाउट, किस पॉइंट के अबाउट आपने एंगुलर मोमेंटम लिखा है। कहने का मतलब आप कोई भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, अगर उसका कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस लेते हैं तो वह यूनिक वैल्यू आता है। या इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि आप कौन से पॉइंट चूज किए हैं एक्सिस पे। सर नहीं समझ में आया, हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको। देखो ये हमारा एक सिंपल पेंडुलम है सर, ये आपका सिंपल पेंडुलम आपको पता है एक बॉब होता है, और ये यहाँ पर एक छोटा सा एक मास लटका होगा जिसका हम मास सर ए मान लेते हैं, ए वाला, ठीक है। और ये सर यह इस प्लेन में ऐसे से रोटेट हो रहा है, ठीक, अच्छी बात है। इस पॉइंट के अबाउट सर ये वाला आपका इसका एक्सिस ऑफ सिंपल पेंडुलम कह सकते हैं, और ये वाला आपका स्ट्रिंग का लेंथ सर एल दिया हुआ, और हम कुछ देर के लिए सर ये वाला एंगल हम थीटा मान लेते हैं। अच्छा हम आप एक बात आपसे पूछते हैं कि पहली बात बताओ कि हम 2 पॉइंट कंसिडर करते हैं सर, एक पॉइंट ये वाला और सर एक पॉइंट और ये वाला, रुक जाइए ज़रा हम बताते हैं। ये वाला यहाँ पे आ जाओ भाया तुम, सर कुछ इस तरह से ये वाला, ठीक है सर। और ये वाला बॉब जब यहाँ एंड पे पहुँच गया है, ये बॉब है सर, इसका भी यहाँ पे मास एम है और यह कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी सर ओमेगा से घूम रहा है। हम आपको एक करके दिखाते हैं कि आप एक्सिस पे कोई भी पॉइंट आप चूज करिए, आपका अलोंग द एक्सिस एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू सेम आने वाला है, ठीक है सर। कहेंगे कैसे भाई, क्या हो रहा है यार, सही है, हाँ तो बताइएगा। हम कहते हैं ना, अब देखो हम ये 2 इंस्टेंट की बात कर रहे हैं सर, यह पॉइंट ए और एक पोजीशन आपका बी पे हम बात कर रहे हैं, और दोनों पॉइंट पे हम दोनों पॉइंट पर बॉब का या सिंपल पेंडुलम जो भी बोलना है बोल दीजिए, दोनों का एंगुलर मोमेंटम सर हम पॉइंट ओ के अबाउट लिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पॉइंट ओ भी वह एक्सिस ये वाला मान लीजिए सर एक्सिस एक्स एक्स डैश है, वह एक्स एक्स डैश एक्सिस पर ही सिचुएटेड है। हमने कहा हाँ सर, देखो जरा ये आपका बॉब है, ये से रोटेट कर रहा है, ये वाला जब ये वाला इधर की ओर जा रहा है आपका, हमें पता है कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन पे मूव करता है या कर्व पाथ पे कहीं भी मूव करता है तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन कहीं कुछ और नहीं, वह टेंजेंट के अलोंग ही होता है। तो सर ये आपका सर्कल जब ये एंड पे आया यहाँ वाला, तो सर ये बाहर की ओर जा रहा होगा यहाँ पे, तो सर इसका वेलोसिटी सर यहाँ पे बाहर की ओर निकल रहा होगा, ठीक है। तो इसको सर हम दिखाने के लिए जरा सर देखो सर ऐसे हम दिखाते हैं, आप जरा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये वाला मतलब यहाँ से इसे बाहर निकल रहा है, ठीक है सर, ये वाला उसी तरह से जरा यहाँ पे आपका जा रहे होंगे तो सर ये अंदर की ओर ढुक रहा होगा। ये सर ये वाला मत समझना सर ये इस प्लेन में है, यह प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर, ठीक है, बस दिखाने के लिए हम ऐसा दिखा रहे हैं। तो सर इससे क्या फ़ायदा है सर, इससे फ़ायदा हम आपको बताते हैं ना सर, इसको हम कुछ ऐसे दिखा दें तो और ज़रा समझदार समझ पाएँ तो अच्छी बात है, ठीक है सर, ऐसे। और ये वाला सर इसको हम ऐसे दिखा दें कि अंदर ढुक रहा है ये वाला, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो सीखने वाली बात सर ये है ना कि मान लेते हैं यहाँ पे वेलोसिटी सर भी है और यहाँ पर वेलोसिटी भी है, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो इसका लीनियर वेलोसिटी का भी वैल्यू सेम ही होने वाला जो कि भी परपेंडिकुलर होता है। अभी हम बताते, सुनो मेरी बात। तो सर एक बात आपने पढ़ा है सर कि भी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है। अच्छा हाँ, तो सर यहाँ पर रेडियस कुछ देर के लिए अगर हम आर मान लेते हैं तो यह भी का वैल्यू कुछ और नहीं है, भी परपेंडिकुलर ही वाला तो है। अरे भैया रेडियस वाला परपेंडिकुलर आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा सर, यहाँ ओमेगा इंटू आर, मगर हमें आर दे नहीं रखा तो हम आर को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो सर यहाँ बताओ कि जरा साइन थीटा का जरा वैल्यू लगाइए आप, तो कहेंगे सर साइन थीटा इज इक्वल टू आर बाई एल, और यहाँ से सर आर का वैल्यू आप एल साइन थीटा लिख पा रहे होंगे। कहा हाँ सर लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो सर यहाँ से आपका भी परपेंडिकुलर का वैल्यू सर का आएगा ओमेगा और आर का वैल्यू एल साइन थीटा। सर उसी तरह से यहाँ भी आप इसका वैल्यू कितना लिख पा रहे होंगे, ओमेगा इंटू एल साइन थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे आप एक बात बताइए, हमसे पूछते हैं आपसे ही सर, का पूछिएगा हमसे, इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दें, हाँ अब लिखने में आसानी होगा। सर देखिए क्या, तुम हमें एक बात बताओगे हमें कि सर अगर इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट पर हम कह रहे हैं सर एट ए पे एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉब एट ए अबाउट पॉइंट ओ, सर कहीं कुछ और नहीं है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ हम लिखते हैं और जरा लिखने की कोशिश करते हैं। अब सुनना मेरी बात, देखो जरा सर यहाँ पे वेलोसिटी किधर सर आगे की ओर, मतलब यह निकलने वाला, तो सर ये वाला आपका आर वेक्टर का काम करेगा और वेलोसिटी इधर ये वाला, तो सर बताओ दोनों का बीच का एंगल कितना डिग्री सर 90 डिग्री। भैया ये वाला बीच का एंगल, ये बाहर निकल रहा है वेलोसिटी, ठीक है, बस यहाँ दिखाएं टेंजेंट के लोग ऐसा दिखाएं, ठीक है।
तो सर बताओ ये वाला अगर यहाँ पे करेंगे आर क्रॉस एम भी, आर क्रॉस पी, सॉरी ऐसे, और ये वाला वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर, तो आर क्रॉस भी कहाँ गया सर, ए वाला इधर। अच्छा एक बात और सर, जब ए क्रॉस बी आप निकालते हैं तो आपको पता है कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ए वेक्टर के साथ साथ बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है। कहें हाँ सर। और दूसरी बात सर, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन वेक्टर ए और वेक्टर बी के प्लेन कंटेनिंग के भी परपेंडिकुलर होता है। तो सर यहाँ पे हम आपसे बात पूछें कि जरा यहाँ पे आप डायरेक्शन बताइएगा हमको, तो सर ये वाला डायरेक्शन कुछ इधर होगा। कहाँ सर, ये वाला इधर की ओर, और इसके परपेंडिकुलर होगा। और सर यहाँ पे हम बता देते हैं आपका, ये परपेंडिकुलर दिखना भी चाहिए सर, सर चाहिए दिखना, हाँ सर। तो ये आपका है एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, कहाँ, हाँ बहुत बढ़िया बात है। अब एक बात बताना, अगर ये वाला थीटा, तो सर हमें पता है कि ये पूरा आपका 90 पक्का। अच्छा ये वाला थीटा होगा तो सर ये भी आपका थीटा ही होगा, क्योंकि हमें सिमेट्रिकल माना है। तो बताओ कि ये वाला एंगल कितना सर आपका बचा, आपका थीटा बचा। अच्छा तो हम आपसे एक बात पूछते हैं कि सो एंगुलर मोमेंटम, जरा रुकना, सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉब अबाउट एक्सिस एक्स डैश। तो सर ये क्या कहेगा सर, इसका कंपोनेंट आप तोड़िए। तो सर इसका कंपोनेंट ये वाला ओमेगा एल साइन थीटा है निकल करके, नहीं कहाँ लिखे हैं सर, अच्छा इसका वैल्यू हमने लिखा नहीं है, इसका वैल्यू क्या आर। तो सर आर की जगह आप एल यूज करेंगे, ए भाया आर क्रॉस एम भी, सर एम इंटू भी का वैल्यू सर आपका ओमेगा एल साइन थीटा। देवा तुम कैसे ऐसे लिख रहे हो, रुक जाओ कहाँ पे लिखें सर, इसको हम नीचे लिख देते, नहीं तो आप कन्फ्यूजन में ही पड़े रहेंगे। मास्टर तुम लिखा का हो सर, ये वाला हम लिख रहे हैं सर आर क्रॉस एम इंटू वेलोसिटी वेक्टर कहेंगे, ठीक सर। तो ये आर इंटू एम भी, यहाँ पर तो आप साइन 90 लिख रहे होंगे, कहा बहुत ही बढ़िया। और सर आर का वैल्यू कितना आपका, आर का वैल्यू क्या लिखे हैं आप, एल साइन थीटा। तो सर यहाँ पर एल साइन थीटा रखिए, कहें बहुत ही बढ़िया सर। बताओ एम कहा, ठीक। और बताओ भी की जगह कितना रखेंगे सर, फिर से भी की जगह आप रखेंगे ओमेगा एल साइन थीटा, पक्का। हाँ तो सर इसका वैल्यू कितना निकल कर आया सर, ये निकल कर आया एम ओमेगा एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं, एम ओमेगा एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, पक्का कोई गलती नहीं ना। सर हमने क्या किया, इसके अबाउट हमने एंगुलर मोमेंटम निकालने हैं। तो सर एल का वैल्यू एल ही रहने दिए हमने। अच्छा आर की जगह हमने रखा है, गलती हो गया सर हमसे गलती। और आप कुछ बोलेंगे भी नहीं, कहें कैसे बोले सर, हमसे सॉरी देवा, हम आर को हम ई आर मान लेते हैं। सर आर की जगह ये ना काम करेगा सर, यहाँ पर सर एल काम करेगा इंटू सर आपका एम इंटू भी। अब यहाँ पर करेंगे आप साइन 90, ठीक है सर साइन 90। अब बताओ एल एम और भी की जगह आप अब रख रहे होंगे सर ओमेगा एल साइन थीटा। तो सर यहाँ से ये वैल्यू कितना निकल कर आया सर, ये वैल्यू निकल कर के आया, आप आराम से देखते चलेंगे, एम ओमेगा एल स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। अच्छा अब इसी का कंपोनेंट हमें इधर की ओर चाहिए। तो सर इसका कंपोनेंट कितना लेंगे, एल साइन थीटा करेंगे। तो सर यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा सही है। तो सर एम ओमेगा एल स्क्वायर साइन थीटा, और इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लेंगे एक्सिस के अलोंग। तो सर कुछ और नहीं, यह आपका फिर से यहाँ से साइन थीटा लिख पा रहे होंगे, कहेंगे बहुत ही बढ़िया सर। और ये वैल्यू कुछ और नहीं, एम ओमेगा एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा निकल करके आ रहा है। इसका मतलब अगर आप कोई भी पॉइंट इस एक्सिस के अबाउट अगर आप निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम, अगर वह कंपोनेंट लेते हैं तो यह एक यूनिक वैल्यू है, हमेशा इसके बराबर आएगा। कहेंगे सर पक्का, हम और करके दिखाते हैं। तुम एक बात बताओ, अगर पार्टिकल यहाँ पर है तो बताओ यहाँ पर इसका एंगुलर मोमेंटम अगर हम इस पॉइंट के अबाउट लिखते हैं, पॉइंट बी पर, एट बी पे जरा बात कर लेते हैं सर, एट बी। तुम भाया तुम एक ही पेन का है, तुम चल रहे हो एट बी पे। तो सर एट बी की जरा बात करो, एट बी पर। तो सर एंगुलर मोमेंटम अगर हम यहाँ पर लिखें, एंगुलर मोमेंटम एक सेकंड सर, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ एट पॉइंट बी पर, एट पॉइंट बी पर। तो आपको पता है ना सर, बाकी ये तो सेम ही रहेगा, बस फर्क क्या पड़ेगा अभी हम बताते हैं। सर यह वैल्यू इतना ही निकल कर आने वाला है सर, कितना, एम ओमेगा एल स्क्वायर साइन थीटा, क्योंकि कोई फर्क नहीं है, एल का वैल्यू भी वही और भी का वैल्यू भी वही। आप तो चुपके से बता दूं, तो सर यहाँ पर फर्क पड़ेगा डायरेक्शन का। बताओ कैसे, देखो आर का वैल्यू इधर रखो और यहाँ पर वेलोसिटी किधर जा रहा है सर, अंदर की ओर। तो सर आप अंदर की ओर यहाँ पे क्रॉस करेंगे,
तो डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर है, मतलब सर ये वाला सर यहाँ पे, भाया तुम कौन हो, ये वाला इधर की ओर डायरेक्शन जाएगा। फिर यहाँ से भी यह भी एंगल सर कितना डिग्री का एंगल बना रहा होगा सर, परपेंडिकुलर, मतलब सर ये वाला एंगल 90 डिग्री बना रहा होगा। बाकी इसका फिर से अगर अलोंग द एक्सिस लिखना चाहेंगे, ऑल्सो अलोंग द एक्सिस का जरा कंपोनेंट तोड़िए आपका, अलोंग द एक्सिस, तो आपको पता है सर अगर ये थीटा है तो वापस ये वाला एंगल आपका थीटा होगा, और सर इसका वैल्यू फिर से आप एम ओमेगा एल स्क्वायर साइन थीटा इंटू थीटा आएगा, इंटू साइन थीटा। अच्छा एक बात और बताएंगे, क्या पॉइंट ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है? सोच कर बोलना। कह रहा है सर देखिए ना ये भी सेम, रे देवा ये दोनों तो सेम ही सेम है, तो काहे नहीं सेम होगा? हम कहेंगे ना ही सेम होगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी सेम होने के लिए डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होना। सर यहाँ मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन रे देवा यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, तो कहेंगे हियर, कहाँ लिख दें सर, कहाँ लिख दे, यहीं पे चिपका दें, देखो यहीं पे चिपकाते हैं। हियर एंगुलर मोमेंटम कैसे लिख रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ डज नॉट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हम यहाँ लिख देते हैं। और सर हाँ बट एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ये अच्छे से आप लिख लेंगे। अच्छा तो हमने अभी एक पॉइंट देखा, इस पॉइंट के अबाउट निकाल करके जब हमने कंपोनेंट निकाल रहे थे तो डायरेक्शन भले ही अलग अलग आ रहा था मगर मैग्नीट्यूड सेम था। मगर सर आपने तो कहा ना कि एक्सिस के अलोंग हमेशा एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू सेम आएगा, हम सिखाते हैं ना। अब हम एक बात क्या करते हैं सर, हम यह पॉइंट कंसिडर करते हैं सर, और जरा देखते हैं क्या इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू सेम है या नहीं है। तो आप इतना जल्दी से छापेंगे और आगे आइए, देखिए ये वाला बॉब है आपका, ये वाला बॉब सर यहाँ 2 पोजीशन वाला था ये आपका। हम अब एक ही की बात करेंगे, सिर्फ यहाँ वाला ए पे, और यह इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। अच्छा एक बात तो ये वाला एल वैल्यू सर, ये वाला आर पक्का। अच्छा ये वाला एंगल सर कितना, थीटा, तो यहाँ से जरा बता दो साइन थीटा कितना सर, साइन थीटा कितना सर, साइन थीटा कुछ और नहीं, यहाँ लिख रहे होंगे आर बाई एल का, और सर यहाँ से आर का वैल्यू आप एल साइन थीटा लिख रहे होंगे। कहा बहुत बढ़िया सर। तो तुम हमको एक बात बताओ कि सर अगर हम लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉब अबाउट पॉइंट ओ, अब अरे देवा अबाउट पॉइंट ओ, तो बताओ क्या तुम बोलोगे, अबाउट पॉइंट ओ तो क्या बोलोगे, जल्दी से तुम हमें बता दो। सर ये वाला कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी सर ओमेगा से तो घूम ही रहा था, तो अबाउट ओ लिखोगे तो यहाँ पर देखना सर ये बाहर आ रहा था, यहाँ से ये वाला ऐसे गया, ये वाला यहाँ एंड पे, अब यहाँ से इधर की ओर, तो सर वेलोसिटी इधर, और सर आर वाला ये वाला, अभी भी आर वेक्टर और इस वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल कितना सर 90 डिग्री। रे देवा ये वाला सर यहाँ पे ये वेलोसिटी सर ये अभी भी एंगल 90 डिग्री। तो सर क्या लिखेंगे बताओ जरा हमें, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ डैश कह दीजिए सर, यहाँ पर ये पॉइंट को ओ डैश सर इज इक्वल टू आर इंटू एम इंटू भी इंटू सर आपका साइन 90, पक्का आर क्रॉस। अच्छा यहाँ से सर तो बताओ कि आर एम और भी का वैल्यू कितना सर आपका एल भी इज इक्वल टू ओमेगा, यार भी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, तो ओमेगा और आर की जगह सर आप क्या रखेंगे, आर की जगह क्या रखेंगे, एक सेकंड रुक जाओ जरा, तुम कंफ्यूज ना हो, यहाँ से लिखते आर का वैल्यू सर यही वाला आर रखेंगे अबर, ठीक है, एम और भी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, फिर से आर आप वही वाला रखेंगे, और साइन 90 सर आपका 1 होता है। तो सर अच्छा इसका डायरेक्शन सर देखेंगे, जरा बताओ इसका डायरेक्शन किधर सर, यहाँ पे रखो आप कर्ल करो, एक्सिस के अलोंग ही जा रहा है, तो सर यहाँ पे अगर एक्स और यह अगर एक्स डैश एक्सिस बोल रहे हैं सर इधर वो कुछ और नहीं, यह अलोंग द एक्स डैश एक्सिस ही है। कहा अच्छा सर। अच्छा तो सर बताओ जरा एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ डैश इज इक्वल टू सर कितना आया, तो सर यहाँ पर आया एम ओमेगा आर स्क्वायर। अच्छा तो सर अच्छा डायरेक्शन किधर सर, डायरेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस डैश, पक्का ठीक सर। तो जरा एम ओमेगा और सर आर का वैल्यू कहाँ निकालें, एल साइन थीटा, तो सर यहाँ से आप एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जरा सब्स्टिट्यूट करिए, और यह डायरेक्शन तो सर अभी भी अलोंग एक्स डैश लिख पा रहे होंगे,
ठीक। अच्छा एक बात सुनना, अब ना हम इस पॉइंट के अबाउट निकाल लिए, अब इसी का हमें कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस चाहिए। तो सर ये तो पहले से अलोंग द एक्सिस है, तो अगर इसका कंपोनेंट भी लिखेंगे सो एंगुलर मोमेंटम, रुक जाओ, सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉब अबाउट एक्सिस एक्स डैश इज इक्वल टू, इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो सर कितना आया, एम ओमेगा एल स्क्वायर सर साइन स्क्वायर थीटा, और सर एंगल जीरो, क्योंकि सर इसी के अलोंग ही है तो इसके साथ एंगल कितना सर 0 डिग्री, तो सर यहाँ पर आप cos 0 चिपका देंगे। अरे बोलो, ये तो वेक्टर का काम है सर। तो आप देख पा रहे होंगे हमने भले ही अलग अलग पॉइंट चूज किया है एक्सिस पे, बट उसका वैल्यू अलोंग द एक्सिस एंगुलर मोमेंटम का हमेशा ही सेम आया है। मेरी बात समझ पा रहे होंगे, कोई तकलीफ है नहीं? तो जल्दी से आइए हम लोग आगे सीखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आ जाओ आगे। सर ये कहा था, ये तो करवा दिए ऑलरेडी सर, ये भी हो गया, ये भी हो गया, इसको रहने दीजिए। अच्छा अब हाँ वही बात हम लेंगे सर कि कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट एनी पॉइंट ऑन एन एक्सिस अलोंग द एक्सिस हैज यूनिक वैल्यू इरिस्पेक्टिव ऑफ द चॉइस ऑफ पॉइंट। मतलब आपने कौन सा पॉइंट चूज किया है या कोई भी फर्क, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पक्का? तो आगे बढ़ जाए मुंगेरी लाल, आ जा मुंगेरी, हम तुमको आगे बताते हैं। आगे आज बहुत अच्छा चीज़ सीखने वाले हैं। अब हमें चाहिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी इन रोटेशनल, इन प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन का मतलब हम आप ऑलरेडी हमें बता चुके हैं सर, अभी तो प्योर रोटेशन ही तो पढ़ रहे हैं कि एक ऐसा रिजिड बॉडी जो अपने फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होगा। और हमने आपको बताया था कि जब भी अगर आपको एक रिजिड बॉडी का कोई चीज़ निकालना हो, जैसे अगर यहाँ पे हमें अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो सर हम क्या करेंगे, एक छोटा सा पार्टिकल का मास उठाएंगे और सब को लेकर के सम कर लेंगे निकालने के लिए। तो सर देखो क्या है, मान लो सर कि ये आपका रिजिड बॉडी है, ठीक है सर, ये सर हमारा रिजिड बॉडी, और यह इस एक्सिस के अबाउट सर ये वाला एक एक्सिस है। अच्छा ये वाला क्या है सर, ये आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ रिजिड बॉडी, क्रॉस सेक्शन ऑफ रिजिड बॉडी, क्रॉस सेक्शन ऑफ रिजिड बॉडी। अच्छा और यह हम कह रहे हैं सर, यह जो आपका रिजिड बॉडी है यह इस एक्सिस के अबाउट सर ओमेगा से कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, ठीक है। अच्छा तो हम क्या करेंगे सर, कुछ करेंगे नहीं, हम एक पहले तो एक पार्टिकल को कंसीडर करते हैं। मान लीजिए सर कि ये हमारा ith पार्टिकल है, और सर इसको ज़रा बॉर्न बीटा खिला देते हैं, कराना एक कम्प्लान पिलाइए सर, ये वाला यहाँ से इसे हम ऐसे कर लेते हैं। अच्छा तो ये वाले पार्टिकल का नाम सर हम कुछ देर के लिए mi बोल देते हैं, और हम मास ऑफ ith पार्टिकल, हमें पता है कि हर पार्टिकल रिजिड बॉडी का वह एक अलग सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, सर्कल पे घूम रहा होगा, हाँ, जिसका सेंटर हमेशा फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के पर ही लाई करता है। सर ये वाला क्या है आपका, ये है सर आपका फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन कहा, ठीक सर। हम एक बात आपसे पूछ रहे हैं सर, ये वाला अगर एम आई है तो इसका डिस्टेंस सर हम फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन से सर हम आर आई मान रहे हैं। अच्छा एक बात और बताइएगा, अगर यह पूरा रिजिड बॉडी अगर ओमेगा से घूम रहा होगा तो सर आपको पता है कि आप हर पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी सर सेम ही रहता है। पक्का? तो सर एक बात बताओ, हम कहते हैं सर कि ही सो हियर सो एंगुलर मोमेंटम, सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल अबाउट फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो कहेंगे सर एक सिंपल सा बात है, कहेंगे कि आप के काम करिए, यह पॉइंट अगर कुछ देर के लिए सर आप ओ ही मान लीजिए। हम कहें बहुत बढ़िया सर, मान लेते हैं, इस पॉइंट को ओ मान लिया, और इस क्योंकि यह वाला पॉइंट यह पॉइंट इस फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के थ्रू ही तो पास कर रहा है, ये वाला सर, और यह पॉइंट ओ इसी एक्सिस पर लाई कर रहा है। उस पॉइंट के अबाउट निकालिए, उसका कंपोनेंट थोड़ी। एक बात बताओ जरा, हम करके देखते हैं सर, आर क्रॉस एम भी, सर इसका डायरेक्शन यहाँ पर भी का किधर सर, इधर की ओर, ये वाला सर, ये वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल, ये क्या होगा सर, ओमेगा इंटू आर आई के बराबर,
पक्का। तो सर ओमेगा तो आर क्रॉस एम बी सर कहाँ, बाहर की ओर। अच्छा ये वाला कहाँ, ये वाला भी तो एक्सिस सर यही वाला है, तो यह ओ पॉइंट के अबाउट ही कंप्लीटली कहाँ है सर आपका, एक्स कंप्लीटली फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ही है। तो उसका कंपोनेंट आप तोड़ेंगे भी तो cos 0 लगाएंगे, और cos 0 का वैल्यू कितना होगा सर 1 ही होगा। मतलब इस पॉइंट के अबाउट आप बोल दो एंगुलर मोमेंटम, या इस एक्सिस के अबाउट बोलो, दोनों का मतलब सेम होगा, कोई फर्क नहीं है। तो सर यहाँ पर आप लिखिए सर, तो आर क्रॉस एम बी, तो सर आर आई इंटू एम आई इंटू सर भी आई। तो ज़रा बता दो सर, यह एंगुलर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल है। आर आई का सर वैल्यू आर आई ही रहने दीजिए, और सर एम आई कह दीजिए आप एम आई। यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड की बात अब कर रहे हैं, और भी का वैल्यू सर ओमेगा इंटू आर, तो ओमेगा इंटू आर आई। अच्छा तो सर एक बात बता दो, तुम हमको एक बात बता दो। कह नहीं बताएंगे, तुम डर रहे, तुम गौर से ज़रा देखते चलो बस। तुम हमको बता दो, तुम हमको कि सर सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो क्या कहेंगे सर, कहेंगे सिंपल सी बात है सर कि ये कुछ और नहीं, ये समेशन ऑफ एल आई को ही तो निकाल के कर लेंगे मैग्नीट्यूड वाइज। कहा बहुत बढ़िया। तो सर ये वाला आ जाएगा, कितना निकाले हैं सर, देख लो सर, एम आई इंटू सर आर आई का स्क्वायर और इंटू ओमेगा। पक्का। तुम एक बात देखो जरा, इसको गौर से तुम देखो, इस सिर्फ इतना को सर, ये कुछ और नहीं, ये है आपका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, कहाँ रे छपरिया, बोल दो जल्दी से। कह रहा हम छपरी ना है, तुम हूँ छपरी हो, तुम नहीं, तुम ठठेरी बाबा हो। ठीक, तुम इधर आ जाओ। तो सर तो बता दो हमें, तो एक बात बताना, अगर हम यहाँ से एंगुलर मोमेंटम लिख रहे थे ऑफ रिजिड बॉडी इज इक्वल टू, तो सर बताओ कितना। सर ये वाला तो आई ओमेगा तो कांस्टेंट है सर, ओमेगा बाहर आएगा, और सर यह वाला हमने लिख लिया आई एक्सिस इंटू ओमेगा। पक्का। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें मिला सर। ये वाला आई एक्सिस क्या था सर, ये वाला अगर हम लिखना चाहें तो सर ये कहाँ चिपका दें इसको सर, ये वाला यहाँ पे चिपका दें। देखो यहाँ पे चिपकाते हैं इसको सर। तुम इधर आ जा भाया, यहाँ पे देखो सर, ये आपका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तुम जल्दी से हमको बता दी हो। हाँ ठीक है, फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा एक बात बताओ, हम तुमसे एक बात पूछें ऑल्सो तुम यहाँ जरा बताना, एल वेक्टर का डायरेक्शन किधर सर, एल वेक्टर मतलब एंगुलर मोमेंटम का सर, कहेंगे अगर छोटका का अगर लिखेंगे तो बताओ किधर की ओर सर, बाहर की ओर। पक्का। अरे आर क्रॉस एम बी मतलब हर पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम सर बाहर की ओर ही है। तो ओमेगा को जरा गौर से देखो सर, ओमेगा का भी डायरेक्शन किधर सर, बाहर की ओर। इसका मतलब यह दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो बताओ कि सो हियर अगर हमें एल वेक्टर को अगर लिखना होगा तो सर आई एक्सिस तो आपका एक स्केलर है, और इनटू सर आपका यहाँ से ओमेगा पे आप वेक्टर लगा पा रहे होंगे, ये आपका वेक्टर फॉर्म में होगा। मगर एक खास बात है सर, सुनना क्या, हमने क्या लिखा, एल वेक्टर इज इक्वल टू आई एक्सिस इंटू ओमेगा वेक्टर तो हमने लिखा, मगर एक बात ध्यान देने वाली बात है सर, हम अगले पेज में ही लिख दें। ये तो सवाल है सर, इस पे ही लिख देते सर। हम क्या लिखें सर, एल वेक्टर इज इक्वल टू आई एक्सिस इंटू ओमेगा। ये सर क्या है, जरा एक एक पॉइंट हर के बारे में एक एक पॉइंट लिखते चलें सर। ये वाला क्या है, यह आपका है एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट फिक्स्ड एक्सिस ऑफ
रोटेशन, या इसी को आप ऐसे भी कह देंगे सर कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी इन प्योर रोटेशन। और क्या कहेंगे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी इन प्योर रोटेशन। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा सर ये वाला क्या है? ये सर वही बात कि सर यह कुछ और नहीं, यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सर ये आपका मोमेंट ऑफ कार देवा, तुम का बनेगा डाकू, ठीक है, तुम ऐसे कहोगा तो हम तुमको काहे नहीं मोरी शशु। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा एक बात खास, जब तुम ये लगाओगे तो खास बात ये होगा कि यह दोनों अगर आप लिखना चाहेंगे तो यह दोनों क्या है सर आपका, यह दोनों अबाउट सेम एक्सिस लिखना है आपको, अबाउट सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन। पक्का? आगे बढ़ें, तुम जल्दी से इसको छापा मार लो, ठीक है, एकदम पेच लो। तुम नहीं समझोगे पेचना मतलब। अब तुम आ जाओ जल्दी से और कुछ सवालों का जवाब हमें जल्दी से दे दो। जो एक्सिस सोन है उस एक्सिस के अबाउट वेरियस रिजिड बॉडी जो दिया हुआ वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है और आप हमें उसका एंगुलर मोमेंटम हमें बताते चलेंगे। सर बताओ जल्दी से, तब तक एक सेकंड हमें चेक कर लेते यार। सर बहुत बढ़िया, बताओ सर हमें चाहिए ना एक रिजिड बॉडी, एक रॉड है, इसका सर मास मान लेते हैं m है और लेंथ आपका l है, यह इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, यह रॉड का हमें एंगुलर मोमेंटम चाहिए इस फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। तो कहेंगे सर सीधी सी बात है, पहले तो अगर हमें डायरेक्शन निकालना होगा तो सर अंदर की ओर, कोई दिक्कत नहीं, वो निकाल लेंगे आप। तो सर l इज इक्वल टू क्या आई एक्सिस, बताओ इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर ml²/3, ये सर आई एक्सिस इंटू कितना सर ओमेगा। पक्का आ जाओ यहाँ पे सर, कुछ और नहीं। अच्छा ये डिस्क है तो सबसे पहले बात क्या करेंगे, इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ेगा। तो सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने के लिए सबसे पहले हमें ये वाला एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। हमें पता है इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है सर mr²/2। तो बताओ यहाँ से अगर हम आपसे पूछें कि बताओ आई एक्स डैश के अबाउट, तो आई सी एम मतलब सर mr²/2 mr² प्लस मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सर अरे भैया यहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल आर सर बराबर है, ठीक है, हम हैं 3 इडियट के चौथा आदमी। हाँ तुम चौथा आदमी देखो कहाँ हो, तुम्हें हम बताएंगे एक कहानी, कर अभी बताइए, अरे बाद में बताएंगे। देखो यहाँ पर तो सर mr²/9 mr²/9, तो 9 यहाँ और 2 यहाँ 11/18 mr²। तो सर इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम हमें लिखना होगा, इसका तो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड लिखना ही है, डायरेक्शन तो आप निकाला ही लेंगे, आई एक्सिस इंटू ओमेगा, तो 11/18 mr² इंटू ओमेगा। आप आशा है समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आ जाइए दूसरे सवाल पे, आप वीडियो को पॉज करेंगे, जल्दी से ट्राई करेंगे। बताओ इसका निकालना, तो सबसे पहले बात क्या करेंगे सर, हमें सबसे पहले तो सेंटर जो एक ऐसा एक्सिस हो जो सेंटर से पास करता उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें लिखना होगा। कहें हाँ सर बताओ इसके अबाउट अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप लिखते हैं तो बताओ कितना लिखेंगे। रुक जाओ, तुम ऐसे कैसे हो सकते हो। तो सर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर कितना होता है 2/5 mr²। पक्का 2/5 mr²। सर तो इसके अबाउट अगर हम आपसे पूछें कि आई एक्स डैश के अबाउट, तो सर आई सी एम 2/5 mr² प्लस मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर कितना 3r/4। तो सर यहाँ पे आ जाएगा 9r²/16। सर यहाँ पे लिख दें आपका इसका वैल्यू, यहाँ पे कैलकुलेट करिए, 16 दूना 32, 9 × 5 = 45, 45 और 30 75 277, अरे 16 दूना 32 और 45, 45 30 75 और 277, तो ये आ जाएगा सर 77 mr²/80, 16 × 25 80, ठीक है। तो बताओ इस एक्सिस के अबाउट अगर हम लिख पा रहे होंगे लीनियर मोमेंटम, तो सर कितना लिखेंगे सर, सिंपल सी बात है, लीनियर मोमेंटम अबाउट एक्स आई एक्सिस सर आपने निकाला 77/80 mr² आई एक्सिस इंटू ओमेगा, और ओमेगा सर ओमेगा ही रह जाएगा। और इसका डायरेक्शन आपको निकालना तो अगर इधर से घूम रहा है तो अंदर की ओर, बाकी तो आप तेज हमसे ज़्यादा है डायरेक्शन निकालने। कह रहा नहीं मास्टर ऐसा हमारी बेइज्जती ना करो मास्टर, समझे कि नहीं समझे। हाँ समझ गए तो हाँ ये वाला एक बताओ,
तो कहेगा सर पहले इस एक्सिस का ऑटो रोटेट कर रहा है, तो इस एक्सिस का ऑटो पहले हमें क्या चाहिए सर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कहेगा सर देखिए हम क्या करते हैं, इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, रोड का कितना पता है सर, तो कहेगा m/3 और प्लस ये वाला सर l/2 l/4 मान लीजिए ये डिस्टेंस, प्लस m इंटू l/4 का होल स्क्वायर कर देंगे। अरे देवा कर दिया ना गड़बड़, हम कहाँ बताए थे कि जब वहीं सही तुम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो सबसे पहला काम तुम काम करोगे कि एक एक्सिस उसके सेंटर ऑफ मास से पास करना ही चाहिए। तो सर ये हमारा रहा सेंटर ऑफ मास। तो सर इसका अगर हम एंगुलर मोमेंटम लिखना होगा सबसे पहले इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सर पहले सेंटर एक्सिस के अबाउट ml/12 प्लस अगर l/4 है तो सर ये भी l/4 रहा होगा, तो कितना आएगा सर ml/16 आई एक्सिस इंटू ओमेगा। इसी को हम यहाँ पे चिपका दें, कितना आएगा बता दें हम, 48 एलसीएम लो, 12 चौके 48 और 12 चौके 4 3 7/48, 7/4